नमस्ते, मेरा नाम है आराध्या महादेव साळवे। मैं आज आपको एक कहानी बता रही हूँ। उस कहानी का नाम है रहस्य। तो मित्रों, मैं आज आपको वो कहानी बता रही हूँ। तो मैं वो कहानी शुरू करती हूँ, बताने के लिए शुरू करती हूँ। गर्मियों के दिन थे। आर्यन अपने मामा के गांव जा रहा था। तभी मामा बोले कि पहले ही दिन को आर्यन से बोले कि कुछ ही दूर पर भूतों की हवेली है, तुम उधर मत जाओ और सीधे घर पे ही आओ। और आर्यन को पता था भूत कुछ नहीं होते। और आर्यन अपने मामा जी के घर लौटा। और आर्यन के मामा को एक लड़की थी। उसका नाम था कनिष्का और आर्यन बहुत हट्टी थे। आर्यन को पता था कि मेरे मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा है। वो आर्यन फिर बाद में आर्यन अपने मामा जी से पूछा कि मैं आपका कैमरा ले रहा हूँ। और आर्यन ने अपने मामा मामी के साथ कनिष्का का फोटो खींचा। और कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन का फोटो भी खींचा। फोटो खींचने के बाद वो रात होने का इंतजार कर रहे थे। बाद में रात हो गई और वो आर्यन और कनिष्का अपने छत पर गए और उस हवेली तरफ देखा। उधर थोड़ा बहुत उजेला था। और घर से निकल पड़े और वो भूतों की हवेली तरफ निकल पड़े। और वो धीरे धीरे गए और उधर कुछ भी नहीं था। फिर बाद में उस चोर ने वो दरवाजे खिड़कियाँ सारे बंद कर दी थी, पर ऊपर वाली खिड़की बंद नहीं की थी। और वो आर्यन और कनिष्का धीरे धीरे अंदर गए। और उसमें बहुत हट्टे कट्टे लोग थे, बड़े बड़े मूंछ वाले लोग थे। और आर्यन ने उसके फोटो खींचे। और आर्यन ने कहा कि मेरे मामा तो कहते हैं कि भूतों की परछाई नहीं दिखती और भूतों के पाँव भी उल्टे होते, पर इस लोगों के तो पाँव भी उल्टे नहीं और इसकी परछाई भी दिखती है। और उधर से घर लौट गए। और सुबह अपने मामा जी को कहा कि हम भूतों की हवेली पर गए थे। मामा जी बहुत नाराज हो गए और बोले कि मैंने कहा था ना तुम उधर मत जाओ, फिर क्यों गए तुम? और वो आर्यन बोला कि मामा जी ये तस्वीरें देखो, भूतों के तो पाँव भी उल्टे नहीं है और उसकी परछाई भी दिख रही है। तो आर्यन कनिष्का अपने मामा मामी के साथ पुलिस थाने गए। और उधर पुलिसों को सब इसके बारे में सब कहा। और वो आर्यन उस पुलिसों के साथ उस हवेली में गए और उस लोगों को पकड़ लिया। और पुलिस वाले आर्यन को और कनिष्का को शाबाश देते हैं। वो कह रहे थे कि हम कितने सालों से इस लोगों को पकड़ने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, फिर भी हमें नहीं मिले। तुमने बहुत बहादुरी से इन लोगों को पकड़ लिया। और
और वो पुलिस वाले खूब खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि इस कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि श्रद्धा चाहिए पर अंधश्रद्धा नहीं नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।